कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं संहितं चकारा भगवन् ऋषि। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गावो वृषावत् तरसाक्रन्दमाना सुदुःखिता कृष्णेन्यस्तीक्ष्णभीता रुदन्ति इव तत्स्थिरे। तो गौएं, वृषा मतलब बैल और बछड़ियां सब रोने लगी, चिंघाड़ने लगी, रोने लगी, सुख दुखिता और अत्यंत दुखी हुई। कृष्णे व्यस्तैक्षणभीतः, और एकटक होके कृष्ण की ओर देख रही हैं और बहुत भयभीत हैं बहुत। रुदंती, और रो रही हैं इस तरह जमुना जी के तट पर। और तत्स्थिरे, बिना हिलो डुले एक होके कृष्ण की। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग हो रही प्रभु? हाँ, हो रही। कौन से श्लोक से कर रहे हैं आप प्रभु जी, बताया नहीं आज। श्लोक संख्या अभी थोड़ा मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, पुराना जो कर, उसके बाद आगे पढ़ेंगे 13 श्लोक से, ठीक है? 13 नहीं है, सॉरी, हाँ 13 श्लोक से पढ़ेंगे। एक्चुअली ज़्यादा है, एक मिनट। अंतर हृदय गोप्यो अनुरक्त मनसो भगवंती अनंते। हाँ, यही है। हाँ, 13 श्लोक से पढ़ेंगे, राइट? तो अथे ब्रजे महोत्पात, 12th श्लोक। अथ व्रजे महोत्पाथा त्रिविधा हृतिदारुणा उपेतिर्भुवि दिव्यात्मन् संज्ञाप अभिशंसिनः। अब क्या हुआ, ब्रज में भगवान कालिया की कुंडली में भगवान, उसने घेर लिया है भगवान को, और भगवान अभी कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे अचेष्ट अवस्था में भगवान घिर गए हैं कालिया की कुंडली में। तो इसी समय क्या हुआ, ब्रज में 3 प्रकार के उत्पात उत्पन्न हुए। अथा ब्रजे महोत्पात, उत्पात 3 प्रकार के उत्पात। त्रिविधा हृतिदारुण, पृथ्वी पर उत्पात मतलब पृथ्वी पर कंपन होने लगी। आकाश में उत्पात मतलब ओलों की वर्षा हो रही थी, ओलों की। और शरीर में उत्पात, दाहिनी आंख फड़क रही थी। ये ब्रजवासियों के शरीरों में इस प्रकार के उत्पात जो संकेत कर रहे थे कि अभी कोई बड़ी घटना घटी है या अभी कोई खतरा आने वाला है। त्रिविधा हृतिदारुणम,
अति दारुण। तो निसंदेह ही अति दारुण, कोई अत्यंत भावना समय आने वाला है, इस प्रकार अनुमान लगा रहे हैं ब्रजवासी जन। उपपेतु भूविर, उपपेतु, और उपपेतु मतलब प्रकट हो गए पृथ्वी पर, भूवि मतलब पृथ्वी पर, दिव्य आकाश में, और जीवों के शरीर में। आसन निकट भय संशिना, निकट का भय उत्पन्न हो गया कि कुछ निकट समय में कुछ सूचना दे रहे हैं ये 3 प्रकार के उत्पात की कोई अप्रियजनक घटना घटने वाली है या घट गई है, इस प्रकार सूचना दे रहे हैं ब्रजवासियों को। तो आगे पढ़ते हैं 13वें श्लोक से। तान लक्ष्ये भयोद्विग्ना गोपनंद पुरोगमा विना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारितुं गता। अब ये नहीं पता है सबको कि क्यों सब इतने क्या हो रहे, तान अलक्ष्य। अब पता नहीं क्या होगा ये देखकर, उन संकेतों को देखकर भय उद्विग्न, सब भय और से उद्विग्न हो गए सारे गोपजन। गोप नंद पुरोगमः, नंद पुरोगमः मतलब नंद महाराज और उनका पूरा ब्रज, महाराज इत्यादि, नंद पुरोगमः विना रामेण गा कृष्णम। और सब जानते हैं कि आज भगवान कृष्ण, आज कृष्ण गऊओं को चराने बिना बलराम के गए हैं। बिना रामेण गा कृष्ण, गऊओं को चराने कृष्ण आज बलराम के साथ में नहीं है आज, क्योंकि उनका जन्म नक्षत्र था उस दिन। ज्ञात्वा चारितुं गतम, भगवान गए हैं चराने गऊओं को बिना बलराम जी के। गतम दुर्निमिते निधनम मत्वा, और ये अपशगुन क्या से क्या समझ रहे हैं ब्रजवासी? चारितुम, भगवान तो गए हैं दुर्मित, ये अपशुगन से, निधनम मत्वा प्राप्तम, जरूर कृष्ण को निधनम मतलब मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। निधनम, कृष्ण को पे कोई बहुत बड़ी आपत्ति आई है, जैसे मानो मृत्यु उसके सामने खड़ी हो कृष्ण की, इस प्रकार सबने अनुमान लगाया। निधनम मत्वा प्राप्तम, क्यों? क्योंकि कृष्ण ही उनके प्राण हैं, कृष्ण की ही, इससे जो सबसे प्रिय होता है उसकी चिंता ज्यादा होती है ना। तो इस प्रकार ब्रजवासियों की चिंता कृष्ण के प्रति ज्यादा है। जरूर अपशगुन आए हैं, कुछ बात हुई है कृष्ण के सामने। तो निधनम मत्वा प्राप्तम, ऐसा मानकर कि भगवान विनाश भगवान का संभव है। निधनम, निधन, इसका कुछ और अगर सरस्वती का अर्थ करें, सरस्वती जी जीवा पर बैठी हैं, तो निधि का अर्थ होता है धन, और अधनम मतलब जो भगवान की विहार स्थली, वो कालिया हरद भगवान की विहार स्थली बनी। तो कालिया जो हरद है, सरोवर है, ये उनकी निधि है, ये उसका धन है। आज स्वयं कृष्ण वहां पे विहार कर रहे हैं कालिया हरद में। ये सरस्वती जी इसका अर्थ करती हैं। निधनम मत्वा प्राप्तम, प्राप्त किया, अतत्विद तृण प्राणा तत् नमस्कार। ऐसा कृष्ण को ना जानने, कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान को से अनभिज्ञ ये ब्रजवासी जन, एतद विद, ऐसा कृष्ण के ऐश्वर्य को ना जान, तो ये तन प्राण, जो कृष्ण के प्राण थे ब्रजवासियों के, तत्प्राणः तद मनस्का, जिनके मन, जिन्होंने कृष्ण को अर्पित कर दिए थे सारे ब्रजवासियों ने, तत् मनस्का ते दुख शोक भय, दुख शोक और भय से उद्विग्न हो गए सारे ब्रजवासी। सर्वे अंग, सभी ब्रजवासी, गोपियां, गौएं, बछड़े, सभी
कृष्ण को अर्पित उनका मन था, कृष्ण ही उनके प्राण थे और कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं जानते थे। हाँ, तो इसके कारण अति दुखमय हो गए, दुखित हो गए, भयभीत हो गए, शोकाकुल हो गए। कृष्ण के संबंध, कृष्ण के बारे में सोचते हुए आबाल वृद्ध वनिता सर्वे, सारे बच्चे सहित वृद्ध बूढ़े ब्रजवासी जन, वनिता सारी स्त्रियां, गोपियां, वृद्ध हो चाहे छोटी गोपियां हो, सब ही आतुर हो गई, विभल हो गई कृष्ण के चिंतन में। सर्वे अंग, हे अंग, हे परीक्षित, हे परीक्षित, अंग करके कह रहे हैं, हे अंग, मतलब यहां पर सुखदेव गोस्वामी ढांढस बंधा रहे हैं परीक्षित महाराज को, चिंता मत करो, हे अंग, हे पुत्र, एक वात्सल्य की भावना से बोल रहे हैं परीक्षित। परीक्षित भी चिंतित हो गए थे, परीक्षित भी भयभीत हो गए थे, और भगवान और ये सुखदेव गोस्वामी तो क्योंकि ब्रज भाव में ही हैं, अपने आप को ब्रजवासी ही मानते हैं, कह रहे हैं अंग चिंता मत करो। व्रत्या, वो सभी ब्रजवासी जन, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध गोप, वो सभी ब्रजवासी जन पशु व्रत्ते हैं, एक पशु की तरह हो गए। जैसे पशु बुद्धिहीन होता है, कोई बुद्धि नहीं लगाता किसी काम में, वो स्वाभाविक है उसके लिए वो क्रिया, पशु की पशु वृत्ति है उसके अंदर। तो पशुओं की तरह जैसे जिस प्रकार वत्सल गायें अपने बछड़ों के पीछे भागती हैं, अपने बछड़ों के साथ जो करती हैं, भागती हैं उनके पीछे, उसी प्रकार पशुओं की तरह, वृत्तियों की तरह ये ब्रजवासी निर्जगमुहु बाहर गए, अपने अपने घरों से बाहर निकल गए सब। गोकुलात दीन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा, ललायित थे कृष्ण के, को कुछ हुआ तो नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा, अपने घर से बाहर निकल के चल पड़े, दौड़ पड़े। गोकुलात दीन, कृष्ण को दीन समझ के, या और अपनी दीनहीन अवस्था को समझकर कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए चल पड़े या दौड़ पड़े अपने अपने घरों से। और आगे बताते हैं, हे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। आगे के श्लोक में आता है, तास्तथा कातरं वीक्ष्य भगवान माधवो बलाः, प्रहस्ये किंचित् न वाचः, प्रभा अज्ञो अनुजस्य सः। इस प्रकार बड़े ही व्याकुल कातर होकर सारे ब्रजवासी दौड़ रहे हैं भगवान यमुना के तट पर, मतलब दौड़ रहे हैं, ब्रज में दौड़ रहे हैं वन की ओर। विक्षे भगवान माधवो बला, लेकिन बलराम जी एक कोने में। हरे कृष्णा क्षमा कीजिएगा, आपने अब लास्ट टाइम क्लास 4 नंबर श्लोक से 11 नंबर तक ली थी। तो अब उसका 11 नंबर से आप 18 नंबर तक आपने नहीं 13 से शुरू किया है हमने। अच्छा ठीक है, तो 11 से 13 बाकी जो अच्छा जो थोड़ा सा रह गया ना, थोड़े से श्लोक रह गए ना, तो ठीक है जल्दी से रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। आश्रुत्य तथा स्वसदनाम अभिवनम निक्षे, भगवान गजराज की तरह ब्रज हृद में कूद गए हैं, गजराज की तरह भगवान खेल रहे हैं वहां पर। चक्षु श्रवः, और भगवान की जब ये जो ध्वनि खिली, भगवान जब खेल रहे हैं गजराज की तरह कालिया हृद में, तो उसको सुन के कालिया नाग और अनेक सर्प वहां पर आ गए। और तम वृक्षे कुमार अघावदात, और उसने भगवान के सामने खड़ा हो गया ये कालिया नाग, और भगवान के सुकुमार शरीर को देखा,
भगवान ने पीतांबर वस्त्र धारण कर रखा था, उनके मुख पर स्मित सुंदर हास्यम, एक मंद मंद मुस्कान थी भगवान की सुंदर मुख कमल पर। क्रीडंतम प्रति अभयम, और भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, विहार कर रहे थे बिना किसी भय के, जो बिना किसी के डरे। और भगवान मानो कमल उदरा अंग्री, भगवान के चरण जैसे कमल के अंदर का भाग होता है वैसे भगवान के चरण थे। ऐसा दृश्य देखकर मर्मसु रुजा भुजया छछाद, उस कालिया नाग ने भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हुआ और द्वेषी हो गया वो, और क्रोधित हो गया वो, और उसने भगवान के मर्द स्थान मतलब वक्ष स्थल पर डस लिया। रुषा भुजया, डस, कई बार डसा, और भुजया छछाद, भगवान को अपने भुजंग में, भुजाएं मतलब उसका शरीर, तो शरीर में भगवान को लपेट लिया। इस प्रकार हमने कल चर्चा की। और फिर वहां पे ये सारे जन आ गए। अब 12वें श्लोक से स्टार्ट हुआ था आज का। एक्चुअली महाउत्पात हुआ, 3 प्रकार के महाउत्पात उत्पन्न हुए। हृदय दारुण, हृदय में बहुत ही भयावने, अत्यंत भयावने, उत्पेत भुवीर की कोई उत्पात हुआ है कृष्ण के साथ। इस प्रकार संशय करते हुए सब अपने अपने घर से बाहर निकल गए। अब यहां से तो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा, सारे ब्रजवासी कृष्ण दर्शन की लालसा के लिए, लालसा लिए सब दौड़ पड़े, गांव से बाहर दौड़ पड़े सबके सब। इस प्रकार इन श्लोकों पर कृष्ण दर्शन लालसा। और उसके बाद हाँ ओके, तो फिर आगे पढ़ते हैं। अथे कृष्ण दर्शन तांस्तथा कातरन् वीक्ष्य भगवान् माधवो बला प्रहस्य किंचिन् उवाच प्रभावज्ञो अनुजस्य च। और सभी दुखी होकर और बलराम जी भी हैं। बलराम जी एक कोने में खड़े हो गए और हंस रहे हैं। बलराम जी हंस रहे हैं। भगवान बलराम, भगवान माधव, और जानते हैं माधव का बल। माधव, मां मतलब होता विद्या, धवा मतलब होता है स्वामी, जो योग बल के स्वामी हैं, जो सारी विद्याओं के स्वामी हैं, वो माधव। मां मतलब विद्या, तो विद्यापति, महाविद्यापति हैं भगवान कृष्ण, ऐसा समझते जानते हैं बलराम जी। माधव बलहा, भगवान का बल जानते हैं उस माधव का। प्रहस्य, हंस रहे हैं बलराम जी। किंचित, और किंचित न वाचा, कुछ नहीं बोले, चुपचाप हंस रहे हैं कोने में बलराम जी। प्रभावज्ञो अनुजस्य, अपने अनुज का, अपने छोटे भाई कृष्ण का प्रभाव जानते हैं। तो ये बलराम जी के अंदर ये लीला शक्ति ने भगवान का ऐश्वर्य प्रकट कर दिया। बलराम जी भी भूले रहते हैं भगवान का ऐश्वर्य। भगवान कृष्ण को अपना अनुज समझते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य और सखा भाव है बलराम जी का। लेकिन इस समय भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान को समझते हुए, मान लो भगवान ये लीला शक्ति ने बलराम जी के हृदय में वो ऐश्वर्य ज्ञान डाल दिया हो। ऐश्वर्य ज्ञान बलराम जी इस वक्त समझकर कि भगवान तो बड़े बलशाली हैं, प्रभाव अज्ञो अनुजस्य च, अपने अनुज का प्रभाव जानते हैं बलराम जी। ये लीला शक्ति के कारण हुआ है, मतलब ऐश्वर्य ज्ञान युक्त हो गया अभी बलराम जी। तेन वेषमान दयितम कृष्णा सूचतया पदे। अब भगवान को ढूंढने सब दौड़े हैं सारे ब्रजवासी, और दयितम कृष्ण, उनके प्रिय कृष्ण को ढूंढने गए सब ब्रजवासी। सूचितया पदे, और कैसे भगवान के चरण चिन्हों को देखा उन्होंने। अब भगवान के चरण चिन्ह भगवत, जिसमें भगवान के लक्षण होते हैं,
ज्यों होती हैं, ध्वजा होती है, पताका होती है, अंकुश होता है। ये सारे जो लक्षण हैं कृष्ण के चरणों में ये लक्षण आते हैं, तो उसको देख देख करके हाँ कृष्ण यहाँ से गए हैं, यहाँ से गए हैं। भगवत लक्षण, लक्षण जिसमें भगवान भगवत लक्षण है, उनके चरण चिन्ह हैं भगवान के 19 चिन्ह होते हैं, दोनों चरणों में भगवान के 19 दिव्य लक्षण होते हैं। उसको देखकर सब जगमुहु दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। पतव्याम यमुना तटम, भगवान के चरणों को का अनुसरण करते करते पदव्या, और वो कहाँ पहुंचे? यमुना के पुलीन पर पहुंच गए हैं। यमुना तटम, सब ब्रजवासी जन। ये श्लोक हैं। तो अब यमुना के तट पर पहुंच गए हैं सारे ब्रजवासी जन। हमारे आचार्य जन लिखते हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं इस पर, इन श्लोकों पर। ये 7 श्लोक हैं, 12 से 17, 5 श्लोक। इसमें लिखते हैं जीव गोस्वामी कि इसके पश्चात स्वाभाविक रूप से ही स्वभावतः महाभयंकर, महादुर्निमित मतलब उत्पात पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। बताते हैं, आज बिना बलराम गाय चराने गए भगवान। श्री बलराम परम स्निग्ध हैं, गंभीर हैं, कृष्ण की सहायता में सदा रत रहने वाले हैं बलराम जी। उनके सामने कृष्ण की ऐसी आपत्तिमय स्थिति संभव नहीं हो सकती, ये भाव है। उन दुर्निमितों मतलब उस उत्पात में उनको लगा, जैसे ब्रजवासी को लगा जैसे भगवान की मृत्यु ही आ गई हो। सरस्वती ने निधनम का अर्थ नितराम धनम लगाया। इसका अर्थ है उस समय हृदय रूपी अपने विहार धन को ही भगवान प्राप्त किए हुए थे। ये विहार करना, हृदय रूपी, हृदय मतलब कालिया का जो हृदय था वो धन ही है मानो, जिसमें भगवान विहार कर रहे हैं, उसका नाम निधनम। इस प्रकार सरस्वती जी अर्थ निकाल रही हैं इसका। गोपों के कालिया हृदय के ऐसे महात्म्य को नहीं समझा, गोपों ने कालिया हृदय के ऐसे महात्म्य को नहीं समझा। महात्म्य महिमान्वित हो गया वो कालिया हृदय, जहां पे स्वयं भगवान कृष्ण विहार कर रहे हो। अब वो विश्व से दूषित रहा कहां? अब तो वो भगवान की विहार स्थली बन गई, भगवान की लीला स्थली बन गई। तो उस महात्म्य को ब्रजवासी नहीं जानते, उस महात्म्य को ये ब्रजवासी जन नहीं जानते। यही कोई प्रश्न करे कि उन ब्रजवासियों को कैसे कृष्ण के प्रति अनिष्ट की कल्पना होकर इतने शोभित हो गए, इतने दुखी हो गए, इतने चंचल हो गए ये ब्रजवासी। तो उत्तर है, क्यों हुए ब्रजवासी इतने शोभित? अनुमान लगा रहे हैं कृष्ण का निधन का, कि कृष्ण की मृत्यु आ गई है क्या? इसका उत्तर है, कृष्ण तो स्वभावतः उन ब्रजवासियों के प्राण हैं, जीवन हैं, अथा इनका मन कृष्ण में ही लगा हुआ था। तन तत् मनस्का तत् प्राणा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ना श्लोक में, ये कृष्ण ही उनके प्राण हैं, उनके प्राण वल्लभ हैं, उनके धन हैं। तो क्यों नहीं कृष्ण के बारे में चिंतित होंगे ये ब्रजजन, ब्रजवासी जन? ये ब्रजवासी जन कृष्ण के ही एकमात्र प्रिय रूप में प्रसिद्ध थे। जैसे पशुगण अपने बालक में वात्सल्य स्वभाव से भावित होते हैं, उसी प्रकार ये सारे ब्रजवासी जैसे वात्सल्य भाव से कृष्ण की ओर पशुओं के जैसे दौड़ पड़े अपने अपने घरों से। इसलिए यहाँ पे उनको दीन, अर्थात जहां तहां लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए चल रहे थे ये ब्रजवासी जन। ये उन कृष्ण के दर्शन के उत्सुक थे, जो ब्रजजनों के चित्त का आकर्षण करने के लिए, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। वो जो आकर्षण करे वो कृष्ण। तो ब्रजवासियों के चित्त को चुरा रखा था भगवान ने, कृष्ण ने, इसलिए दौड़ पड़े, गिरते पड़ते दौड़ पड़े। वह कृष्ण कैसे हैं? स्वभावतः इस प्रकार उनके दर्शन के उत्सुक थे। वो कैसे होंगे, कहां हैं कृष्ण? इस प्रकार प्रश्नों के से युक्त होकर ये ब्रजवासी भगवान के दर्शन की लालसा के लिए बड़े उत्सुक थे, अथवा स्वभावतः ही कृष्ण दर्शन की लालसा वाले थे।
श्री बलराम जी गोकुल से प्रेम करने वाले, सर्वशक्ति युक्त, सर्व विद्यापति होने पर भी, यहाँ पे देखिए जब माधव शब्द आया है, माँ मतलब विद्या, धव मतलब स्वामी, जो सारी विद्याओं के स्वामी हैं, इस शब्द को भगवान कृष्ण के लिए भी प्रयोग में लाया गया है और बलराम जी के लिए भी लाया गया, क्योंकि भगवान प्रेम करने वाले हैं, सर्वशक्ति युक्त। बलराम जी जानते हैं कि भगवान सर्वशक्ति युक्त हैं कृष्ण, और सर्व विद्यापति हैं, विद्याधिपति हैं, विद्याधि माधव होने पर भी असमर्थ से होकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बलराम जी। समर्थ है लेकिन फिर भी असमर्थ है, अभी कुछ नहीं कह रहे हैं किसी से, और किसी को रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो नहीं कर पाए अज्ञे की तरह, और कुछ उपदेश भी नहीं दे पाए ब्रजवासियों को। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला में बाधा नहीं बनना चाहते बलराम जी। ये लीला जो हो रही है, किंतु ब्रजवासियों के दुख से दुखी होने पर भी ब्रजवासियों के प्रति भगवान हंस रहे हैं। बलराम जी हंसते, प्रकट रूप से हंसते हुए मौन खड़े हैं, मौन खड़े हैं, कोई उपदेश भी नहीं दे रहे। ये बलराम अपने छोटे भाई के तत्व को जानने वाले हैं। श्री कृष्ण पर प्रेम करने के कारण हंसते हुए दिखाते हैं कि कृष्ण के प्रति किसी प्रकार की चिंता आवश्यकता नहीं है। मानो दिखा रहे हो, संकेत कर रहे हो ब्रजवासियों को, चुप खड़े हैं, हंस रहे हैं। तो ये हंसी मानो दिखा रही है ब्रजवासियों को कि चिंता मत करो तुम, मानो इस प्रकार चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बलराम जी संकेत कर रहे हो। इस प्रकार बलदेव जी की भगवत्ता, भगवान कृष्ण की ऐश्वर्य ज्ञान का अंश बलदेव जी में आविर्भूत हुआ था। भाव यह है कि भगवान की लीला शक्ति स्वभावतः सभी वस्तुओं का समाधान करने की शक्ति रखती है। समाधान, सारी समस्याओं को समाधान करती है भगवान की लीला शक्ति, भगवान की योग माया शक्ति। इतना भारी दुख सहने पर भी आश्चर्य क्यों प्रकट नहीं हुआ? कृष्ण की सामर्थ्य का स्पष्ट रूप से उपदेश भी क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है, बलदेव जी स्वयं कृष्ण के प्रभाव को भली भांति जानते थे। इसी कारण श्री कृष्ण की इच्छा के बिना वे ना अपने प्रभाव को दिखाते, ना ही कृष्ण के प्रभाव का व्याख्यान करते। देखिए, दोनों काम नहीं किए। अपने प्रभाव को नहीं दिखाया बलराम जी ने, और कृष्ण के प्रभाव को भी नहीं का भी उपदेश नहीं दिया ब्रजवासियों को। वो भगवान जानते हैं, क्योंकि अभी भगवान का ऐश्वर्य भाव का आविर्भाव हुआ है बलराम जी के हृदय में। भगवान की इच्छा शक्ति से, भगवान की लीला शक्ति ने ऐसा प्रकार किया। तो इस प्रकार चुपचाप थे। हरिवंश पुराण में माधव शब्द का अर्थ आता है, माँ मतलब विद्या, भगवान उसके ईश्वर हैं, इसलिए हे भगवान आपका एक नाम माधव है। धवा मतलब स्वामी, जो सारी विद्याओं का स्वामी वह माधव, वह नंद आदि कृष्ण को ढूंढते उनके चरण चिन्हों से यमुना तट पर पहुंच गए। ढूंढने का कारण था कि कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण उनके प्यारे थे, कृष्ण के दर्शन की लालसा से गए यमुना जी के तट पर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने इसमें लिखते हैं कि ब्रज में 3 प्रकार के महात्पात हुए। पृथ्वी पर भूकंप आए, आकाश में उल्कापात हुआ मतलब ओले पड़े, और शरीर में बाएं नेत्र आदि फड़कने लगे। यद्यपि भगवान में अमंगल की आशंका नहीं, फिर भी उन उत्पातों का प्रकट होना गाय गोप आदि के दुख की सूचना देने वाला है। अथवा कह रहे हैं पृथ्वी, आकाश और शरीर के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, पृथ्वी के एक अधिष्ठात्र देवी हैं पृथ्वी माता, आसमान के अधिष्ठात्र देवता हैं वायु, और शरीर के अधिष्ठात्र तो हमने पढ़े थे कितने देवता हैं हमारे, 12 प्रकार के अधिष्ठात्र देवता होते हैं हमारे शरीर में। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और फिर चित्त, इन सब के अधिष्ठात्र देवता होते हैं। मानो ये अधिष्ठात्र देवता कृष्ण से प्रीति युक्त हो गए
और कृष्ण के ऐश्वर्य को भूल गए अधिष्ठात्र देवता, इसलिए कंपन हो रहा है पृथ्वी पर भी। अभी प्रेम चित्त वाले हो गए ना ये सारे अधिष्ठात्र देवता, तो मानो कृष्ण के ऐश्वर्य को भूल गए, ये सब भूल गए कृष्ण के ऐश्वर्य को, इसलिए कंपन हो रहा है पृथ्वी पर, आकाश में, शरीर में, तथा कृष्ण में भी अशुभ की आशंका का उत्पातों को प्रकट कर रहे हैं ये तीनों, पृथ्वी, आकाश, आसमान और शरीर। इनके अधिष्ठात्र देवता तो प्रेम चित्त होकर भगवान के ऐश्वर्य को भूल गए, इसलिए ये उत्पात हो रहा, प्रकट कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने जब अपशुगुनों को देखा तो ब्रज से बाहर निकल गए, उन्हें लगा कि मृत्यु आ गई, निधन गई। मैंने बता दिया शब्द का अर्थ क्या हुआ। यमुना हरद ही कृष्ण की विहार भूमि होने के कारण श्रेष्ठ धन बन गया, निधन, धन मतलब उनकी संपत्ति बन गई। श्री कृष्ण जरूर आज वहीं गए हैं, उन ब्रजवासियों की महाशोक में आज वृद्धि हो गई, अर्थात पशुओं के समान बुद्धि विवेक एवं समस्या का समाधान नहीं कर सकते ना पशु। बुद्धि, जिसमें बुद्धि विवेक हीन हो जाएं और समस्या का समाधान ना कर पाए वो पशु, तो पशु वृत्ति वाले बन गए सारे ब्रजजन और दौड़ पड़े। इस प्रकार श्री बलदेव जी, भगवान के प्रभाव, बलदेव जी के हंसने का कारण यह है, एक और कारण बता रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। बलदेव जी क्यों हंस रहे हैं? बलदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि बलदेव जी सोच रहे हैं कि मैं तो अनंत शेष हूं, मैं तो भगवान की शैया हूं अनंत शेष के रूप में, और भगवान बड़े सुखपूर्वक अनंत शेष जी की शैया पर सोते हैं। अनंत शेष जी भगवान की महिमा गान करते हैं, भगवान की कई प्रकार से सेवा करते हैं। तो बलराम जी सोच रहे हैं तो इतना छोटा प्राकृत ये सांप क्या कर लेगा भगवान कृष्ण का। ये कह रहे ये इस प्रकार सोच रहे हैं कि मुझे शेष के साथ भगवान क्रीड़ा करना तो पसंद नहीं करते, तो आज एक शुद्र, एक छोटे से सांप कालिया के साथ भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। ये अधम सांप, ये तो भगवान की नरलीला ही है। इस बात को सोचते हुए बलराम जी हंस रहे हैं, इस बात को सोच के बलराम जी हंस रहे हैं। बलराम जी कुछ नहीं बोले, इसका कारण था उस समय ब्रजवासी शोक से अंधे हो गए थे, भय, शोक और दुख से आतुर थे। ऐश्वर्य भगवान, तो अभी उनको भगवान का ऐश्वर्य प्रकट करना उनके सामने ये उचित नहीं समझा बलराम जी ने, तो इसलिए भगवान के विषय में उपदेश कुछ नहीं दे रहे थे बलराम जी। ऐसी कल्पना कर उन्होंने ब्रजवासियों की प्राण त्याग करने की इच्छा को बाद में शिथिल करेंगे, जब अभी पहुंचेंगे जब बलराम जी अपना बल दिखाएंगे। श्री नंदादि गोप कृष्ण के भगवत लक्षणों से युक्त चरण चिन्हों से कृष्ण के मार्ग की सूचना पाकर यमुना तट पर पहुंच गए, यमुना तट पर पहुंच गए। आगे सुखदेव गोस्वामी अब बोलते हैं 18वें श्लोक से, ते तत्र अब्जयवा अंकुशशानी ध्वजा जो उपपनानि पदानि विश्यते। बोल रहे हैं आप आगे सुखदेव गोस्वामी, मार्गागवामन्य पदांतर अंतरे निरीक्ष्यमाणा ययुरंग सत्वरा। ते तत्र, और भगवान के चरण चिन्हों का यहाँ पे अब उल्लेख कर रहे हैं। ते तत्र तत्र अब्ज, भगवान के चरण कमल, जो कमल यवा यहाँ पे अर्थ निकाल रहे हैं उसका मतलब ज्यों है भगवान के चरण, ये बता रहे हैं कौन, ज्यों अंकुश, भगवान के जो चरण हैं, कमल का फूल का एक चिन्ह है भगवान के चरणों में, यवा मतलब ज्यों का चिन्ह है, अंकुश मतलब एक जो महावत होता है, हाथी को हाँकता है ना एक छोटे से डंडे, उसको अंकुश बोलते हैं, वो चिन्ह है भगवान के चरणों में। अशनि मतलब वज्र का चिन्ह है भगवान के चरणों में। ध्वजा पताका, फिर विभूषित भगवान के चरण। उपनानी पदानी वित्पटे मतलब पते,
विटपते, भगवान जो ऐसे ब्रजवासियों के स्वामी हैं, ग्वाल जाति के स्वामी हैं भगवान, उनको विटपते बोलते हैं भगवान को। मार्गे गवाम अन्य पधा, और उस मार्ग में गौओं के खुर के, बछड़ों के, गौओं के खुर के भी तो निशान थे, और अन्य ब्रज जनों, ग्वाल सखाओं के भी निशान थे ब्रज। लेकिन भगवान के चिन्ह, जो ये चिन्ह थे, इसके कारण वो समझ पाए कि यहाँ पे कृष्ण हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब भगवान चलते थे ब्रजभूमि में, तो क्या गौओं के खुर के निशान और अन्य ग्वाल सखाओं के निशान से भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वो क्या धूलित नहीं हो जाते थे, क्या मिट नहीं जाते थे? तो यहाँ पे हमारे आचार्य लिख रहे हैं, नहीं मिटते थे। पृथ्वी जैसे जहाँ जहाँ भगवान के निशान पड़ते थे, पृथ्वी उसको उसकी रक्षा करती थी, उन चिन्हों की। पृथ्वी देवी उन चरण चिन्हों की रक्षा करती थी। ये भगवान की लीला शक्ति के कारण ऐसा हो रहा था। पृथ्वी जो स्नेह है, भगवान की पत्नी है पृथ्वी, वो भगवान के चरण चिन्हों की रक्षा करती थी, इसलिए भगवान के चरण चिन्ह नहीं मिटे। ग्वाल बालों के चरण चिन्ह या गौओं के खुर के निशानों से नहीं भगवान के चरण चिन्ह मिटते थे। तो वह सब इन लक्षणों से युक्त भगवान के चरण चिन्ह को सब देख रहे हैं, सब बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, बहुत ही अलग स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं ब्रजवासियों को। तो इससे उनके मार्गे उसी मार्ग पर, कृष्ण के चरण चिन्हों के अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चल रहे हैं ये ब्रजवासी जन। अंतरे बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह आते थे, बहुत खुर के निशान भी आते थे, ग्वाल सखाओं के भी चरण चिन्हों के निशान आते थे। निरीक्षमाणा, देख देख कर निरीक्ष्य करते हुए, ययु अंग सत्वराहा, गए सब, हे राजन, हे अंग, हे परीक्षित, सत्वरा, तेजी से सब गए हैं वहां पे, ये सारे ब्रज जनवासी। तो अंतर हृदय भुज गोभ परितमारात, अब वो पहुंच गए हृदय में, कालिया हृदय में पहुंच गए सारे ब्रजवासी जन। यशोदा मैया, नंद बाबा, अनेक सारी गोपियां, गोप सब पहुंच गए। अब उन्होंने क्या देखा, क्या दृश्य देखा? उन्होंने देखा भुजग भोग परिमारात, भगवान कृष्ण, ये हमारा कृष्ण भुजग, इस एक भयंकर काले नाग की भुजाओं में से पीड़ित, मतलब घिरे हुए हैं भगवान, जकड़े हुए हैं भगवान। आरात निरीहम कृष्ण भोग परितम, लिपटे हुए भगवान। दूर से ही देखा, आरात, दूर से ही देखा ये दृश्यों को ब्रजवासियों ने। कृष्णम निरीहम उपलब्धे जलाशयांते, और देखा कि भगवान बिना किसी चेष्टा के, भगवान निरीह, भगवान कृष्ण बिना किसी चेष्टा के लिपटे हुए हैं काले नाग की भुजंग में, उसके शरीर में। और देखकर ऐसा, और जलाशय के अंदर देखा, काले नाग ने भगवान को लपेट जकड़ा हुआ है। अंते गोपांज मुद दिशणान मूढ़ दिशणान, उनकी भी बुद्धि मूढ़ हो गई, सारे ब्रजवासियों की। मूढ़ मतलब बिल्कुल समझ नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना, मूढ़ हो गए, मूढ़ चित्त वाले हो गए। परितः, घेर कर, पशु च संक्रंदतः, उन्होंने देखा सारे पशु घिरे हुए हैं कालिया के हृदय को, और क्रंदन कर रहे हैं, रंभा रही हैं सारी गौएं, बछड़े और भी अनेक अनेक पशुजन। संक्रंद था, चिल्ला रहे हैं सबके सब। परम कश्मलम, महा दुख का अनुभव किया सारे ब्रजवासियों ने दृश्य देखकर। परम कश्मलम, महान मोह और ताप से पीड़ित हो गए सारे ब्रजवासी जन। आपहु आर्ता, आर्ता मतलब दुख अनुभव कर रहे हैं, महान पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं सारे ब्रजजन ये दृश्य देखकर। तो
तो हड़बड़ी में एवं शोकाकुल ब्रजवासियों ने पता लगाने का प्रयास किया कि हमारे आचार्य जन लिखते हैं, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कहेंगे, प्रयास किया कि बताओ बच्चों, कैसे कृष्ण कूदे या वो सर्प ने बाहर निकल के कृष्ण को अंदर जल के हृदय में। ये विश्वनाथ चौधरी ठाकुर आगे बोलेंगे अभी इस बात को, अपने तात्पर्य में बताएंगे। ये अभी तो मूढ़ धिया हो गए हैं सारे ब्रजवासी और शोक भय दुख से पीड़ित होकर कशलम को प्राप्त हो गए हैं, महामोह और दुख को प्राप्त हो गए हैं, महानतम मोहों को प्राप्त हुए हैं, कशलम। और गौए बछड़े रंभा रहे थे। इस तरह परिस्थिति विभल बनाने वाली थी, जिससे वृंदावन वासियों के निवासियों के मन में आघात तथा वेदना उत्पन्न हो गई। गोप्ये अनुरक्त मनसो भगवन् भगवती अनंते तत्सोहृदा स्मित विलोक गिरा स्मरंती। अब गोपियों की क्या हालत है बता रहे हैं, विशेष रूप से गोपियों की क्या अवस्था है बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। उन गोपियों का जो जिनका मन भगवान में अनुरक्त था, वो भगवान अनंत हैं। सुखदेव भगवती अनंते, उस भगवान कृष्ण में उनका मन उन गोपियों का क्या था, अनुरक्त था। और भगवान तो स्मरण करने लग गई भगवान की उस सुहारत को, सुहात को। भगवान उनके कितने प्रिय सखा हैं, उनके सुहार्द हैं, उनके सुहार्द हैं। ये स्मरण कर रही हैं गोपियां। सुहार्द स्मित, भगवान की सुंदर मुस्कान उनके मुख कमल पर, उसका स्मरण कर रही हैं गोपियां। और भगवान की मधुर वाणी का स्मरण कर रही हैं गोपियां। इस प्रकार भगवान के वचन, भगवान की मुस्कान और भगवान का सुहार्द मतलब प्रेमपूर्ण जो व्यवहार करते हैं भगवान उनके साथ, प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं गोपियों के साथ। अब गोपियां उन सब का स्मरण करने लग गई ये दृश्य देखकर। ग्रस्ते अहीन प्रियतम, और देखा कि किस प्रकार गोपियों ने, कि कैसे भगवान ग्रसित हो गए हैं, जकड़े हुए हैं इस अहीना मतलब सांप से। अपनी प्रियतम को सांप से जकड़े हुए देखकर अपनी प्रियतम में दुख तपता, अत्यंत दुख और ताप का अनुभव किया गोपियों ने। भ्रश मतलब अत्यंत दुख, तप्ता, तप्त हो गई दुख से गोपियां। शून्य प्रिय बृहतम, अपने प्रिय व्यतिहरतम मतलब अपने प्रिय से अलग होकर, अपने प्रियतम से अलग होकर ये गोपियां शून्यम तप्त, मानो इनको ऐसा लग रहा हो ददृशु त्रिलोकम, जैसे संसार शून्य हो गया हो, इस प्रकार उनको अनुभव हो रहा है गोपियों को। भगवान प्रीतम, अपने प्रीतम के बिना संसार अब तो शून्य है। अब इसमें क्या रखा है इस संसार में, हम क्यों जिएं, हम क्यों जीवन को धारण करें, ये संसार शून्य हो गया है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, महाप्रभु बोलते हैं ना, शून्यायतम, अपने गोविंद विरहे, गोविंद के विरहे, गोविंद के बिना ये संसार तो शून्य ही है। इस प्रकार की प्रतीति हो रही है गोपियों को। गोविंद विरहे नमे शून्यम प्रवहृतम द्रशु स्त्रीलोक, तीनों लोक जैसे शून्य हो गया हो गोपियों के लिए। आगे लिख रहे हैं, तां कृष्ण अपतयम मातरम अपत्यम। अब तो गोपियों के बारे में बताया, अब ये जो गोपियां और जो दूसरी गोपियां जो व्रत गोपियां थी उनके बारे में कह रहे, ताम कृष्ण मातरम अपतये अनुप्रविष्टा, माता यशोदा प्रविष्ट होना चाहती थी उस कालिया हृदय में।
जाना चाहती थी उस कालिया हृद के पानी में कूदना चाहती थी माता यशोदा, लेकिन कृष्ण मातरम अपतते, उनको किसने रोका? इन वृद्ध गोपियों ने रोका हुआ है माता यशोदा को। उनके हाथ पकड़, उनको अपनी गोदी में बिठाया हुआ है माता यशोदा को पकड़ के सारी वृद्ध गोपियों ने। तहा कृष्ण मातरम अपत्यम, अपने पुत्र के कारण उसमें कूदना चाहती है माता यशोदा। अनुप्रविष्टम, अपनी दृष्टि टिकाए, तुल्यम व्यथा समन उग्रह धरता। और तो इन सब जो तुल्य व्यथा, मतलब ये जो उनकी आयु की, माता यशोदा की आयु की जितनी भी गोपियां थी, समूह अनुग्रह, उनको दृढ़ता से पकड़ रखा है माता यशोदा को। शुचासंतवंती, और खुद भी शोक की बाढ़ से पीड़ित हैं ये सारी गोपियां, वृद्ध गोपियां जो जिन्होंने माता यशोदा को पकड़ रखा है। और स्त्रवंती ही, उमड़ते हुए, और इनकी आंखों से भी, नेत्रों में से आंसू बह रहे हैं। कथंती, और माता यशोदा को कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हुई हैं, देखो कृष्ण ने पूतना का वध किया, कृष्ण ने अघासुर का वध किया, कृष्ण ने बकासुर का वध किया, इतने सारे, शक्टासुर का वध किया, भगवान ने तृणाव्रत का वध किया, और वो गायन कर रही हैं ताकि माता यशोदा को ढांढस बंधा पाए ये गोपियां। वो गा रही हैं कृष्ण की लीलाओं को माता यशोदा के समक्ष, लेकिन जोर से पकड़ रखा है माता यशोदा को। लेकिन उनकी क्या समुग्रिया शुचस्त्रिवतः तास्ता व्रज प्रिय कथा कथंती आसन, जो उनकी प्रिय कथाएं हैं कृष्ण की अभी तक जो हुई हैं, उसको कथा के रूप में या गायन के रूप में गा रही हैं ये। और कृष्ण अनने अर्पित दृश्यो मृत का प्रतीका, और कृष्ण के मुखमंडल पर टिकाए, कृष्ण अर्पित दृश्यो, अर्पित किया हुआ अपने नेत्र, अपनी एक टक होके कृष्ण की ओर देख रही हैं बारी बारी से। और ये कृष्ण की, अपने लाडले की लीलाएं, लीला कथाओं का गायन कर रही हैं, गायन करती जा रही हैं। लेकिन ये गोपियां खड़ी हैं जैसे मानो स्त्रवंती, मतलब जैसे लाश, जिंदा लाश हो, मृत शव हो, जैसे इस तरह एकटक होकर कृष्ण की ओर बिना हिले डुले देख रही हैं, गायन कर रही हैं कृष्ण का लीलाओं का। माता यशोदा को पकड़ रखा है इन्होंने, जोर से पकड़े हुए हैं, और भगवान की लाडले, माता यशोदा के लाडले की लीलाएं गायन कर रही हैं। देखिए, कृष्णा प्राण निर्विशत नंद आदिन। अब नंद बाबा का क्या हाल है, नंद बाबा के विषय में बता रहे हैं यहाँ पे। अब कृष्ण प्राण निविशतो नंदादिन, नंद बाबा और आदिन मतलब अनेक गोप, जिन्होंने कृष्ण, जिन्होंने अपने प्राण ही कृष्ण में निवेश किए हुए थे, कृष्ण ही इनके प्राण थे, निवेशित थे ये सब। तो जिनके कृष्ण प्राणाम, जिनके प्राण ही कृष्ण थे, निवेशत निर्विशत नंद आदिन। जब नंद बाबा गोपों ने विक्षय तम हृदम, उस हृदय में ये दृश्य देखा, नंद बाबा थोड़ी लेट आए, देखा, विक्षय तम हृदम प्रतिषेधत स भगवान राम। अब नंद बाबा भी कूदना चाहते हैं, गोप भी कूदना चाहते हैं, ब्रजवासी जन, हम भी कूदेंगे कृष्ण के साथ, हम भी कृष्ण के साथ रहेंगे। उस कालिया हृद में कूदने के लिए सब आतुर है, सब ब्रजवासी। लेकिन प्रतिषेधत स भगवान रामा, बलराम जी ने अपने बल से सबको रोका हुआ है, कोई नहीं कूदेगा कालिया हृद में, कोई नहीं कूदेगा। प्रतिषेधत, मना किया बलराम जी ने। सब भगवान रामा कृष्ण अनुभव भावित, कृष्ण के बल को भली भांति जानते हैं बलराम जी, इसलिए सबको रोका हुआ। कृष्णा अनुभाव भावित, कृष्ण अनुभाव भावित मतलब कृष्ण की शक्ति को, अनुभाव को भावित जानते हैं बलराम जी, और अपनी शक्ति से सारे ब्रजवासियों को रोका हुआ है कि वो हृद में कूद न जाए।
ये बलराम जी इस समय और कुछों को तो पकड़ रखा है, कुछों को बातों करने उपदेश दे रहे हैं, बात करने से उनको ढांढस बंधा रहे हैं बलराम जी, और कुछों को अपनी हंसी मुस्कान बिखेर कर बलराम जी ने रोका हुआ है, कुछों को अपनी हंसी बिखेर कर रोका हुआ है, कुछों को अपने बल से रोका हुआ है, कुछों को अपने शब्दों से रोका हुआ है बलराम जी ने। तो कूदने नहीं दे रहे हैं किसी को भी बलराम जी। नहीं तो सब ही उस सर्प सरोवर में घुसकर अपने प्राण देने के आतुर थे। सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां, गोप, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी माता, सब अपने प्राण देने को आतुर थे, सबके सब। हम तो इस प्रकार ये श्लोक आए हैं, 22 श्लोक तक हमने पढ़ा। अब हमारे आचार्य क्या लिखते हैं? हमारे आचार्य लिखते हैं, ते तत्र हे परीक्षित मार्गे गवामन्य गोपों ने के चरण चिन्ह। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि भगवान, जब शब्द आया है सत्वराहा, सत्वरा का शब्द आया एक श्लोक में, हमने पढ़ा था कि इसका अर्थ ये निकालते हैं कि कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुसरण किया। गायों एवं अन्यों के चरणों के बीच कृष्ण के चरण चिन्ह स्थित थे। तो यहां गो शब्द का एक और अर्थ है, मतलब गो शब्द मतलब वेद भी होता है, श्रुति भी होती है। श्रुति मतलब वेद, श्रुतिवाचक भी उसी अर्थ को ग्रहण कर ये अर्थ प्रकट किया है। जैसे अप्रमत्त योगी गण सत्वरा, जो श्रुतियों के मार्ग के अग्रसर हैं, वह उपाधियों को अपवाद करते केवल ब्रह्म। हाँ, इसका कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार जैसे ब्रजवासी कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहे थे, और भी चरण चिन्ह थे उससे, लेकिन पूर्ण रूप से लक्षित थे ये भगवान के चरण चिन्ह, क्योंकि उस लक्षणों से युक्त थे। मैंने बताया, पताका से, अंकुश से, कमल के फूल से, ज्यों से, तो उसको उन लक्षणों को, उसको उस चिन्हों का अनुसरण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जिस प्रकार यहाँ पे तुलना दी जा रही है, जिस प्रकार योगी जन अपनी उपाधियों से मुक्त होकर केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं, योगी जन, मुनिगण, भगवान की भक्त, इस संसार की उपाधियां, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं फलाना फलाने का लड़का हूं, मेरी इतनी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ये सब उपाधियां हैं ना जो हमने और रखी है अपने ऊपर, ये जो भार है उन उपाधियों का, इसको अलग करते करते और कृष्ण को अलग करते हैं इन उपाधियों से। जिस प्रकार योगी और मुनिजन कृष्ण को ढूंढते हैं, कृष्ण का अन्वेषण करते हैं, उसी प्रकार ये ब्रजवासी कृष्ण के चरण चिन्हों को अलग करते करते, उनका अनुसरण करते करते यमुना तट पर पहुंचे हैं। ये एक दृष्टांत देते हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, ये श्रीधर स्वामी दे रहे हैं। इसी प्रकार अन्य चरण चिन्हों का त्याग कर कर ब्रजवासियों ने कृष्ण के चरण चिन्हों का ही अनुसरण किया। तो वहां पर श्री राजीव गोस्वामी अब लिखते हैं बहुत सुंदर, उन्होंने स्थान स्थापना था कृष्ण द्वारा चरण विन्यास की भूमि पर, क्योंकि वैश्य जाति के, गोप जाति के कृष्ण के चरणों को अन्य चरणों के बीच में देखा, अर्थात वे चरण गोकुलपति के ही हैं। हाँ, इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि कृष्ण बहुत पहले ही वहां से प्रस्थान कर गए थे, वे स्वयं भी गायों और गोपों के समूह से घिरे हुए थे। उनके चरण चिन्हों को किसी ने भी आक्रांत नहीं किया था, मतलब नष्ट नहीं किया था भगवान के चरण, ना तो गौओं के खुर से, ना सखाओं के चरण चिन्हों से। ये समझकर भूमि ने ही अपने आभूषण के रूप में भगवान के चरणों की मानो रक्षा की थी, भगवान के चरण चिन्हों की मानो रक्षा की थी। ये भूमि इनको आभूषण मानती है अपना, भगवान के चरण चिन्ह। श्री कृष्ण सभी के ही प्रेम पात्र थे, अचेतन वायु के, तो वायु ने भी, हवा, आंधी, तूफान ने भी
भगवान की चरण चिन्हों को नष्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वायु जो अचेतन वायु है, ठीक है अचेतन है, फिर भी भगवान ही उनके, वह भी भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम पात्र हैं भगवान उनके। इसलिए नहीं, वह महाप्रभावशाली थे। इस प्रकार सभी का प्रेमास्पद होना, अचेतन वस्तु के द्वारा नष्ट नहीं हुए, भावशाली होना, इन तीन हेतुओं से युक्त कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। इसलिए हे कृष्ण, ये कृष्ण के ही चरण चिन्ह हैं। वैसे भी वे कमल, यव, अंकुश, वज्र एवं ध्वजा जैसे भगवत लक्षणों से युक्त हैं भगवान के चरण कमल, अतः साक्षात श्री कृष्ण के ही सिद्ध हो रहे हैं। श्री नंद आदि कृष्ण के परम प्यारे हैं। इसी कारण ब्रजवासी का कालिया के कारण हृद में पहुंच जाना कोई आश्चर्य की घटना नहीं थी। जब उन्होंने कृष्ण को सरोवर के अंदर सर्प से लिपटा हुआ देखा, तब संपूर्ण तीर पर, किनारों पर गोपों की मोह से डूबी हुई बुद्धि देखा तो परम व्याकुल हो गए। अब सारे गोप सखा तो मूर्छित होकर गिर पड़े थे। ये सारे दृश्य जब देखा तो व्याकुल हो गए दुख से सारे ब्रजवासी जन। इस प्रकार सामान्य प्रकार से सभी ब्रजवासियों की दुख अवस्था का वर्णन करके गोपियों की विशेष दशा का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गोपियों, हाँ दंडवत, समय हो गया। ओ कृष्ण, तो तात्पर्य थोड़ा सा रह गया था। तो इस प्रकार गोपियों की मनोदशा, गोपियां क्या भगवान के सुंदर स्मरण कर रही हैं, भगवान के सुंदर मुख को, उनकी स्मित को, मुस्कान को, और भगवान की प्रेम पूर्ण आचरण को, लीलाओं को उनके साथ, और भगवान की वाणी, मधुर वाणी का स्मरण करते हुए गोपियां दुखमय हो गई हैं। स्वभावतः प्रियतम कृष्ण में प्रेम करने वाली थी, इसलिए परम सुंदर असीमित गुणवान वाले भगवान अनंत, जो किसी के प्रिय होंगे, परंतु उनके तो प्रियतम थे, गोपियों के तो प्रियतम थे। तब भगवान इस प्रकार अंधी होकर, मानो अंधी और बहरी होकर विस्मृति हो गई इन गोपियों को। कोई होश, शुद्ध बुद्ध खो बैठी, ये गोपियां शुद्ध बुद्ध खो बैठी। तो इस प्रकार और भी तात्पर्य है, इसका समय नहीं रहा, तो कल हम इसको आगे और इसका वर्णन करेंगे, पठन करेंगे, श्रवण करेंगे। तो अभी यहीं पे विराम देते हैं कथा को। अब कल भगवान, अब देखेंगे इस सारा, भगवान देख रहे हैं कि ब्रजजन कितने दुखी हैं। अब और ब्रजवासियों को दुख नहीं देना चाहते थे भगवान। अब भगवान निकलेंगे बाहर, कालिया नाग के भुजंग से, उसके शरीर की जकड़न से भगवान बाहर निकलेंगे, अपने शरीर का विस्तार करेंगे। ये सब भगवान लीलाएं कल करेंगे। अब अभी हम भगवान को बंधा ही छोड़ जाते हैं कालिया नाग के भुजंग में कल, और इसकी चर्चा होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।